आप कैसे भरोसा कर सकते हो पाकिस्तान पे? आप उसको मदद करोगे, आप कैसे भरोसा करोगे? भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, भारत कितने मजबूत हो गया। पाकिस्तान के लोग भी हमारी तरह ही हैं। जैसे हम इंडिया में पीस चाहते हैं, वो भी पीस चाहते हैं। हम सरकार को ये सलाह देते कभी भी भरोसा मत करना उस इंसान पे। पाकिस्तान जो मदद की अपील कर रहा है उनको मौका दे देना चाहिए। आप कितना सहमत? देखिए मदद का तो ऐसा है मैडम, हमारा इतिहास ही है भारतीयों का कि हम मदद करते हैं हमेशा, और इंसानियत यही है पुरानी बातों को भुला के मदद करनी चाहिए। अगर वो खुद मदद मांग रहे हैं तो हमें मदद करनी चाहिए। जी, इंसानियत यही कहती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो भारत के अल्पसंख्यक है उनके साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है। देखिए मैडम, ऐसा है, ये हमारा घरेलू मुद्दा है। एक घर में 4 भाई होते हैं, उनमें झगड़े भी होते हैं, ठीक है ना। हम भी उनके जब कुछ होता है इंटरफेयर करते हैं, वो भी कर लेते हैं, सब पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर कोई मदद मांग रहा है, कोई परेशानी में है, तो भारतीयों का इतिहास है कि उन्होंने मदद की है हमेशा। 1947 में भी तो मदद किए थे, गांधी ने मदद किए थे भाई, 55,000 करोड़ रुपया दिए थे। अमेरिका से हथियार खरीदे, हमारे पे वार कर दिए थे, तो हम कैसे उस पर भरोसा करें? हम तो बिल्कुल मदद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मदद करना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को मदद करना ही नहीं चाहिए। मोदी ने बोला, राजस्थान के बारे में मेरे बोला था, हम पाकिस्तान का पूरा हैकरी निकाल दिया, इतनी मजबूर कर पूरा दुनिया के सामने कटोरा लेकर फिरते हैं। आज देख लो पाकिस्तान घुटने के बल आ गया ना, अभी और होने दो उसको, बिल्कुल उस इंसान भरोसा मत करो, देश खत्म करवा दो। हताश होने दो, ये सत्य बात है, उसे हताश होने दो, उसके अपनी औकात में हताश होने दे और होने दे उसे। तो ये हमारा कहना है। सुनो मेरी बात, औकात की बात नहीं है, एक हमारा ये भाई है, हम एक साथ, एक मिनट सुनो मेरी बात, वो हमारा भाई है। हाँ सुनो मेरी बात, वो कमजोर है, इस समय स्थिति उसका ठीक नहीं है। चुप रहो, गलत बात ना करो फाजुल का। एक हमारा भाई है, कमजोर है, गरीब है, उसकी मदद हम नहीं कर सकते, परेशान है उसको। आप कह रहे हैं सकते हैं। कुत्ता का पूंछ देखो, कितना भी घी लगा लो, थोड़ा देर के लिए सीधा होगा, फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो उसको टेढ़ेपन का ना कभी इलाज नहीं होता है। उसको या तो काट के साफ कर दो, या फिर उसको उसकी हालत पे छोड़ दो। तो पहले गलत चीज का समर्थन नहीं, जो गलत है वो गलत है। मदद उसी के करना चाहिए। सुनिए, इंसानियत वहीं दिखाइए जहाँ जरूरी है। इंसानियत के चक्कर में माँ बहन और अपने भाई बंधुओं का गला ना रितवाएं। हर जगह ह्यूमैनिटी काम नहीं आता। बोलते हैं ना कि भैया इंसानियत रखो हर जगह, इंसानियत हर जगह नहीं आता है काम में, हर जगह नहीं आता। वो वही कहावत है जो गांधी सब करे, गांधी भाई ना कोई, एक थप्पड़ गाल पे पड़ते तुरंत गोट से, वही वाला कहानी है मैडम। यहाँ पे माइक के आगे आके अरे बहुत ही इंसानियत है, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे गाल पे एक लपड़ मारा, सीधा हमारा मरले बड़ा चिरो तारा दुखे हो, सीधा तो वो वाला सीर आ जाता है। तो ये जो बोलते हैं ना आके कि इंसानियत ये वो, पहले भाग लो, और नहीं अगर ज़्यादा मजबूत हो तो वहाँ खड़ा रहो और उससे मुकाबला करो। मैं मूर्ख बनाने वाला ही शब्द है इंसानियत, हम तो सीधा जानते हैं। टेररिज्म तो वही कर रहे हैं ना, सप्लाई वहाँ से कश्मीर में तो वही टेररिज्म कर रहे हैं। पहले टेररिज्म बंद करो, जो हाफिज सईद बैठा है एसी कमरे, उसको जेल में डालो, फिर बात करेंगे ना, बात करेंगे पीओके पे। कश्मीरी तो ठीक है, 370 गया तो इसमें क्या था, क्या रखा था? फिर आईपीएस अफसर क्या कर रहे थे वहाँ पर, जब उन्होंने हटाया फिर किस लिए था वहाँ पर? तो उससे क्या हुआ? मतलब 370 उन्होंने हटाया, ठीक है, उनका बीजेपी का मुद्दा ही था 370-35 के इलेक्शन में, उन्होंने हटा के दिखाया। अब फारूक अब्दुल्ला बैठे वहाँ पर वोट बैंक ढूंढ रहे थे, बोला मैंने पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, किस लिए? अब लोगों को मैं उल्लू बनाऊंगा तो मैं जाऊंगा इलेक्शन में, मैं वापस। जब हमारे पास था तब कहाँ थे आप? अगर वो टेम्परेरी था, उसमें लिखा है टेम्परेरी, पहले पढ़ो ना, वो वहाँ लिखा था टेम्परेरी पे, जब जाएगा सदर हिंद उसमें वो निकल जाए। जब टेम्परेरी था आपके पास 1996 में 66 सीटें थी असेंबली में, वहाँ पर क्यों नहीं पास किया था उस वक्त? हम रेजोल्यूशन पास करें इसके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ के हमें ये परमिट करो, तो वो नहीं किया। आपने क्या किया उस टाइम में? आपने 98 में को भी डस्टबिन में डाला, 370 को भी डस्टबिन में डाला, अपने बेटे को भेजा बीजेपी की सरकार में। उमर अब्दुल्ला उस दिन सरकार में थे यहाँ पर, तो उस वक्त तो याद नहीं आया था 370, आज आ रहा है याद। जो आर्थिक स्थिति खराब है उसका रोना रो रहे हैं। कर्म है ना, ऐसे कर्म देखो उनका मुल्क चल रहा है कश्मीर पर। जो बाहर मुल्कों में जा रहे थे ना पाकिस्तान, वो हम पर ये राज उगारते हैं, वहाँ कश्मीर के साथ जुल्म हुआ, हमें वो पैसे दे दो उनके लिए,
तो वो पैसे लेते थे कश्मीर के नाम पर, तो अपना मुल्क चला। जब मोदी साहब 2014 से आया, उसने कैंची लगाया उसमें, तो सारा पैसा ही बंद हुआ ना फायरिंग से, तो वो सड़क पे आ गया। तो हमारे खून जो हमारे बच्चे मरे, उनके पैसे ले, वो पैसे कहाँ किए? वो तो पैसे लाया, अब वो तो बंद हुआ ना ऑलरेडी। अब वो आंसू बह रहे, हम बात करेंगे, किस पे हम बात करेंगे? क्यों करेंगे आप पे भरोसा? आप भरोसा दिखाएंगे ना पहले, ये जो टेररिज्म वहाँ पर है ये बंद कीजिए, हिंदुस्तान के हवाले कीजिए, फिर करेंगे बात। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं मैडम, देखो चीन से अलग हुआ ताइवान, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना आगा है। रूस से अलग हुआ यूक्रेन, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना आगा है। ये फिलिस्तीन इजराइल के दोनों था, इजराइल कितनी टेक्नोलॉजी में आगा है। भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, भारत कितने मजबूत हो गया, पाकिस्तान क्यों गड्ढे में फंस गया, क्यों वहाँ आतंकवादी का राज चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आपको ही पता है, जीता जागता। पाकिस्तान पर भरोसा आप कभी ज़िंदगी में मत करो, उस इंसान पे कभी भी भरोसा मत करो। हम सरकार को ये सलाह देते, कभी भी भरोसा मत करना उस इंसान पे। देखो उनका चैन पार्टनर है, वो क्यों नहीं उनको मदद कर रहे हैं आज? पाकिस्तान की जो पीएम है शरीफ, वो मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि वो शांति बैठक चाहते हैं, तो क्या भारत को मौका देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आज से पहले तो हम ही समझौता पे बैठते थे, नतीजा क्या निकला। अगर हम मौका देंगे तो फिर भी बुरे नतीजे मिलेंगे। तो जो भी चाहे क्लियर फैला, कोई मौका नहीं देना, कोई समझौता नहीं। तो अगर उसको मिली है तो सबक पहले सीखना चाहिए, समझौता पहले करना चाहिए। जब समझौता में कई बार भारत भी बैठा, तो समझौता तब भी करे, बार बार अटैक किए जा रहे हैं, आतंकवाद भेजे जा रहे हैं, बॉर्डर पे हमेशा आतंकवादी गोल पड़ रहा है, तो उनको खुद समझाना चाहिए ना इस चीज़ को। जी मेरे हिसाब से बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जी बिकॉज ऐसे है कि देखिए, ये बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने भी हमारे कई जवानों को शहीद किया है, वाइस वर्सा है, हमने भी उनके कई मारे हैं, वो उनको शहीद मानते हैं, हम हमारे जो हुए हम उन्हें शहीद मानते हैं। द थिंग इज़ के अगर कोई आर्थिक उनका संतुलन इस समय बिगड़ा है या वो शांति बरकरार करना चाहते हैं दोनों देशों के बीच, तो व्हाट आई फील इज़ कि ट्रेड बहुत खुल जाएगा। सी आई बिलोंग टू लाइक पंजाब, राइट? तो अगर हम वैसे बात करें तो जो ट्रेड लाइन है, जो हमारा रूट है, जैसे सिल्क रूट वाया सी हो गया, वैसे जो अफ़गान से लेके उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, देन कमिंग टू लाइक इंडिया, राइट, वाया पंजाब, जो बॉर्डर से जो ट्रेड रूट पहले चलता था सदियों से, वो फिर से खुल जाएगा। आपने कहा कि पाकिस्तान को जो है एक मौका देना चाहिए, लेकिन जो बलूचिस्तान के हालात हैं, क्या उसे देखते हुए भी हमें मदद करनी चाहिए? देखिए बलूचिस्तान के जो हालात हैं, वी ऑल हैव सीन, हमने उससे हम नहीं डिनाई कर सकते कि वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप है आर्मी की, वी ऑल नो, राइट? जो भी आर्मी जनरल होता है वो अपने डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलता है, वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके नहीं चलता। जो इंडिया में बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट रन करती है इस चीज़ को, आर्मी को, नॉट आर्मी इज़ नॉट लाइक टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी, वहाँ पे वो डिफरेंट बॉडी है। वहाँ पे उनके जो जनरल हैं, जो उनकी सीक्रेट एजेंसीज हैं, वो एक अलग तरह से रन कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ थिंग कि दे आर, यू कैन से कि टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या कुछ लोग वहाँ पे छिपे हैं, एज वी हैव सीन दैट ओसामा बिन लादेन एंड एवरी दैट, जो भी स्ट्राइक किया था यूएस ने, जो भी था, राइट? पर द थिंग इज़ कि अगर ये मिलेगा चांस, तो व्हाट आई फील इज ट्रेड भी बढ़ेगा। वहाँ पे आप जाके देखिए लेकिन कहीं ना कहीं जो पीएम है वो ये भी कह रहे हैं कि जो भारत में अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। नहीं देखिए, वो तो जो पाकिस्तान में है उनके साथ भी हो रहा है ना, चाहे पाकिस्तान में हम एक तरफ तो वो इस तरह का बयान देते हैं और दूसरी तरफ मदद की अपील कर रहे हैं, तो कैसे भारत जो है भरोसा करें? भरोसा तो देखिए, इट्स ऑल द गेम ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि सारा इंटरनेशनल मीडिया वो चीज़ देखेगा, ये तो है नहीं, राइट? UN है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो जो ये बैठकें होती है, G20 सम्मेलन होता है, जो भी समिट होता है, जो इंटरनेशनल समिट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, राइट? तो उनमें वो सभी देश देखेंगे ना कि इंडिया इज़ सपोर्टिंग पाकिस्तान इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस। और अगर वो किसी और कंट्री के साथ मिलके या किसी और गलत संगठनों के साथ मिलके हमारे ऊपर कोई गलत अटैक करते हैं या कुछ भी है, तो दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आवर आर्मी इज़ ऑलवेज रेडी, मोदी जी इज़ कैपेबल इनफ टू, जैसे हम बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, वी आर कैपेबल इनफ, राइट?
बट हाँ ये बात है, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई हैव बीन टू नंबर ऑफ कंट्रीज। द थिंग इज़ के पाकिस्तान के लोग भी हमारी तरह ही हैं। जैसे हम इंडिया में पीस चाहते हैं वो भी पीस चाहते हैं। जैसे ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सिमिलर, वो चीज़ है। पाकिस्तान जो भारत से मदद की अपील कर रही है, क्या भारत को मदद करना चाहिए? देखिए, मानवता का खातिर हम किसी को पर्सनल दुश्मनी से उतार नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का जनता क्यों नहीं उतार सकते? भी भारत के कई जवान बिल्कुल बिल्कुल देयर इज नो डाउट, वो लोग हमेशा हमारा दुश्मनी है और दुश्मनी रहेगा। लेकिन दुश्मन को कमज़ोर करके आप अगर मात देने की कोशिश करेंगे तो आपका बहादुरी नहीं है। हम आपको हाथ में तलवार देंगे, बंदूक देंगे और बोलेंगे आ जाओ, हम देखते हैं तुम्हारा ताकत। और भारत आज के समय में विश्व शक्ति के कतार में खड़े हैं। क्यों जी? विश्व शक्ति के कतार में खड़े हैं। तो इसको पाकिस्तान को देख के हमें कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान को हम कई बार मात दे चुके हैं, उसका हाथ को टुकड़ा कर चुके हैं। मेरा नाम आइनुद्दीन है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फिर भी बोल रही बात जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो हमारा लायक भी नहीं है कंपटीशन का और हमारा कतार में खड़ा होने का लायक भी नहीं है। तो उसका जो मतलब जनता है, आवाम है, वो भूखमारी में जी रहा। अगर मानवता के खातिर हम अगर हाथ बढ़ा दिए, इसमें हमारा कोई बुराई नहीं है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी जगह पे इंडिया अगर कोई भूखमारी या इस टाइप का कोई सिचुएशन आता है तो अपना मतलब हैसियत से वो अपना काम करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क के रूप में मतलब विश्व में मतलब पहचाना जाते हैं कि हम सबके लिए काम करते हैं। मोदी जी भी एक मतलब आवाज़ उठाए जिस सबके साथ सबका विकास। इसका मतलब ये हुआ कि हम जात धर्म और बाकी जो बंधन, दुनिया का जो बॉर्डर का बंधन है, उसको अतिक्रम करके हम काम करते रहेंगे और काम किया और आगे भी करेंगे। देखिए बात वही है कि जैसे इन्होंने बोला दैट ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, राइट। तो जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमें अगर चांस मिल रहा है अच्छा बनने का। अब एक बात बताइए, आई बिलोंग टू सिख कम्युनिटी। करतारपुर कॉरिडोर खुला, किसने खोला? जो उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने खोला। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी का पक्षपात नहीं करता। इनिशिएटिव उन्होंने इनिशिएटिव लिया। हमारे यहाँ पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो मोदी जी हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि भाई चलो ठीक है, गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब पे उन्होंने इनाग्रेशन किया वहाँ पे। अब जो सिख पिलग्रिम्स हैं वो जाते हैं वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, कुड यू इमेजिन जो इज़्ज़त हमें वहाँ पे मिलती है। क्योंकि जैसे हमारे वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है और गुरुद्वारा साहब ऊपर है, नीचे मज़ार है। क्योंकि वो भी गुरु नानक देव जी को, मुस्लिम लोग भी गुरु नानक देव जी को पीर पैगंबर के तौर पे मानते हैं। उनकी जो, जैसे मैं बोलना नहीं चाहता वैसे कब्र बोल देते हैं, उन्होंने बनाई है वहाँ पे, मज़ार बनाई है वहाँ पे, वो भी माथा टेकने आते हैं। और वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कल्चरल एक्सचेंज होता है। जैसे हम बोले वो अपनी जब आगे मिलते हैं, दोज पीपल आर लाइक जैसे हम 47 के बाद बिछड़े। माई फैमिली हैज़ फेस्ड अ लॉट। आई एम अ रेफ्यूजी, आई बिलोंग टू अ रेफ्यूजी। जो आज तक पाकिस्तान ने किया है, क्या उन चीज़ों को भुला देना चाहिए? मैंने ये कब बोला? आई सेड दिस इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ माई स्टेटमेंट कि वी कैन नॉट डिनाई कि उन्होंने हमारे कई जवान शहीद किए, हमने भी उनके मारे, वो उन्हें शहीद मानते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि वो सरकारों की पॉलिटिक्स हम नहीं समझ सकते, ठीक है। बट जो चीज़ हम समझ सकते हैं कि वो इंसानियत, ह्यूमैनिटी। कई ऐसी NGOs हैं वर्ल्ड में जो मतलब बेझिझक होके सीरिया में जाके, जहाँ पे इराक में, जब भी अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ पे यू कैन से अपनी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। खालसा एड है, रवि सिंह है फ्रॉम UK, राइट। बट द थिंग इज़ कि भाई ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखने के लिए अगर इंडिया ये इनिशिएटिव लेगा उन्हें मौका देने का, तो इंडिया जिस लेवल पे है उससे भी एक लेवल ऊपर जाएगा।